Hi everyone. So welcome to my channel Reasoning and Aptitude Zone. So पिछले वीडियो पे हम लोग सीखे थे कि कैसे रेशियो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. अभी इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रोपोर्शन का जो न्यूमेरिकल्स होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट क्वेश्चन है, two numbers are in the ratio of 4:5. If sum of this two number is 810, find the numbers. इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज सपोज मैं इस रेशियो को ले लेती हूँ एज ए इज टू बी. ए इज टू बी. ओके, सो दिस इज द टू नंबर रेशियो and यहाँ पे sum of this two number is 810. So let us suppose sum we have to take, like you can take as your own wish. So यहाँ पे मैं ले लेती हूँ x. So first number को कैसे हम लोग निकलेंगे? So first of all a into a is to b, this two ratio, so that is first number should be a into k. So k is a constant. Okay, and second number is b into k. Similarly, k is a constant. So first जो actual number होगा, तो पहले this two number का sum होगा. अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एज ए सम ऑफ रेशियो, सो ए के प्लस बी के, दैट मीन्स a plus b into k. So it should be equal to 810. तो बस यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, देन आई विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन. सो फर्स्ट नंबर होगा, देखिए रेशियो है a के, मतलब रेशियो के हिसाब से फर्स्ट नंबर है a के, एंड इसका सम है a plus b into k into total or sum is x. So obviously k is cancel out. So answer आ गया ax divided by a plus b. Okay, यहाँ पे k या फिर आप कोई भी मल्टीप्लाइड एक कांस्टेंट ले लेंगे तो भी कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल आप लोग डिवाइड कर रहे हो ये रेशियो फर्स्ट नंबर का एंड सम ऑफ द रेशियो का, ये दोनों को आप लोग डिवाइड कर रहे हो. सो के विल डेफिनेटली बी कैंसल आउट. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड जो नंबर होगा, दैट मीन्स सेकेंड नंबर इज बी के divided by sum into x. So answer आ गया b divided by a plus b. So this is the like way so that we can solve this kind of problem. अभी क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दैट मीन्स ये जो हमने पहले लिया था a is to b, दैट इज 4:5, एंड जो सम है दैट इज यहाँ पे जो x है, दैट इज टू नंबर सम इज 810. So find the number. So let's first number is 4k and second number is 5k. Okay, so sum is 4 plus 5 equal to 9k. So our first number is 5k divided by 9k into 810. So k cancel out. So 810 divided by 9 equal to 90. So first digit is 450 and second number is it is actually second number
So first number is 4k divided by 9k into 810. K cancel out. It is 90 and 360. And second number 5k divided by 9k into 810 90. सो 450. अब इसको आप सम करके देख सकते हैं. इस दो नंबर का सम क्या होगा? सेम 1810. ओके, सो हमारा आंसर करेक्ट है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. A sum of rupees 9,000 is to be distributed among A, B and C in the ratio 4:5:6. What will be the difference between A's share and C's share? Okay, so इसका solution होगा. Let us suppose A:B:C क्या यहाँ पे मेंशन किया है? रेशियो 4, 5 एंड 6. सो एक एक नंबर का अगर हम लोग इसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर इसका डिजिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सो A इक्वल टू 4k, B इक्वल टू 5k एंड C इक्वल टू 6k एंड सम इज 4k plus 5k plus 6k. So 4, 9 plus 6. So 15k. Okay. So this sum is equal to actually 9,000. अभी A's share and C's share. Okay. So A का जो शेयर होगा इसमें से that would be first A का जो वैल्यू है 4k divided by sum 15k into multiplied by total sum. So 9,000. So k cancel out. And 15 इसको डिवाइड करने के बाद क्या होगा? 600. सो आंसर आ गया 2400. एंड C शेयर इक्वल टू C का वैल्यू है 6k डिवाइडेड बाई सम 15k इंटू जो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है 9,000. k कैंसिल आउट. 600 3600. अब इसका डिफरेंस क्या होगा? सो डिफरेंस C का शेयर माइनस A's शेयर इक्वल टू 3600 माइनस 2400 002. So 1200. So this will be the answer, rupees 1200. सो बस आपको क्या करना है, रेशियो को आप एक नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट करिए और इसके साथ एक कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बिकॉज जिसको भी आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो वो तो कैंसिल आउट हो ही जा रहा है. एंड इट मस्ट बी लाइक ए सेम नंबर. लाइक अगर मैं लेटर सपोज 4 के साथ 100 भी मल्टीप्लाई करती हूँ और सभी नंबर के साथ मैं 100 मल्टीप्लाई करती हूँ, तो रेशियो तो ऑब्वियसली ये 100 सभी नंबर में से क्रॉस हो जाएगा. सो रेशियो सेम होगा 4, 5, 6. अब इसको अगर सम भी करते हैं ना तो ऊपर 100 एंड नीचे का भी 100 कैंसिल आउट हो रहा है. तो इस हिसाब से आप लोग आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. रुपीज 6,400 आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो 3/5:2:5 by 3. The share in rupees of the second worker is. So इसका solution क्या होगा? 3 workers है यहाँ पे and second worker का यहाँ पे share पूछ रहा है. So first worker, first, second and third. So 3/5:2:5 by 3.
सो अगर आप चाहे तो इस फ्रैक्शन वाला जो डिजिट है इसको आप एक सिंगल नंबर लाइक कोई नेचुरल नंबर या इंटीजर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही रखूंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो आंसर आ ही जाएगा। सो आप अपना अकॉर्डिंग के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको इस फ्रैक्शन को एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये 5 और 3 का एलसीएम कीजिए एंड इसको सभी डिजिट्स के साथ मतलब न्यूमरेटर के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी मैं दिखा देती हूँ। सो 5 और 3 का एलसीएम है 15। सो 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15, 2 इंटू 15, 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15। ओके, सो फर्स्ट 9 हो जाएगा, देन 30, देन 25। ठीक है, अब इसको कोई भी एक सिंगल डिजिट के द्वारा डिवाइड तो नहीं होगा, तो ये डिजिट देखेंगे कि थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, सो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर मैं इस नेचुरल नंबर को ही अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, सो फर्स्ट हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 9 के, सेकेंड आ जाएगा 30 के, एंड थर्ड आ जाएगा 25 के, and their sum will be equal to 4, 14, 64। आई थिंक ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो सकता है। रेशियो को अगर सम करते हैं तो थोड़ा एलेबोरेटिव हो जा रहा है। अभी शेयर ऑफ द सेकेंड वर्कर, ओके, सो सेकेंड वर्कर का जो शेयर होगा, तो यहाँ पे सेकेंड वर्कर का रेशियो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज 30K divided by sum 64K into 6400. So K cancel out and 100. So 3000. ठीक है, ऐसे आप अगर यहाँ पे मेंशन करते कि फर्स्ट शेयर क्या होगा, सो फर्स्ट शेयर के लिए आपको पहले तो फर्स्ट वर्कर का जो रेशियो के हिसाब से जो भी शेयर हो रहा है, दैट इज 9K को फर्स्ट ऊपर न्यूमरेटर में आपको लिखना है, देन 64K and divided by multiplied by 6400. K will be cancel out, so आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वर्कर के लिए भी आप लोग यहाँ पे ऐसे ही आप लोग अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 3/5 of Aman's salary is equal to Bhavesh salary, 7/11 of Bhavesh salary is equal to Charlie's salary. The sum of the salary of all of them is 5,559. Which of the following is the salary of each? So पहले तो जो condition है 3/5 salary. So let us suppose Aman is represented by A. So 3/5 of Aman is equal to Bhavesh salary. Okay, so इससे हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं A by B equal to 5/3. That means A is to B equal to 5:3. And 7/11 salary of Bhavesh is equal to Charlie salary. So Bhavesh को represent करते हैं as a B and Charlie को C. So B by C equal to 11/7. So B is to C equal to 11:7. अब देखिए हमने जो रेशियो पे सॉल्व किए थे कि कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी अगर रिपीट हो रहा है तो उस क्वांटिटी को हम सभी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे तो A का वैल्यू निकल रहा है, C का वैल्यू 7 निकल रहा है, बट B का क्या हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करें? B का तो 2 वैल्यू आ रहा है 2 रेशियो से। तो बैक टू द सेम प्रोसीड्योर जो मैंने लास्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। देखिए ये प्रोसेस होगा। सो
A is to B is to C equal to 5 into 11, 55, then 3 into 11, 33, 3 into 7, 21. Okay. So अभी अमन, भवेश एंड चार्ली का सैलरी को हम लोग रेशियो से एक डिजिट पे हम लोग लिखेंगे. सो ए सैलरी इक्वल टू 55K, बी सैलरी, भवेश का सैलरी है 33K and Charlie's salary is 21K. So sum of their salary is 538 plus 19, 538 plus 2, 109, 109K. सो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी एक एक अमन, भवेश एंड चार्ली का सैलरी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ए सैलरी, सो 55K डिवाइडेड बाय सम 109K multiplied by 5559. So K will be cancel out. अभी इसको डिवाइड करेंगे. So 5559 divided by 109. So आ जाएगा 51. अभी 51 को आप लोग 55 से कैलकुलेट करके वो जो प्रोसेस 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हैक्स अप्लाई करके आप देखेंगे कि 2805 होगा. ओके, ये आ गया अमन का सैलरी. देन भवेश का सैलरी यहाँ पे रेशियो से 33K डिवाइडेड बाई 109K इंटू 5559. K will be cancel out. 51. सो वहां से आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए. 51 इंटू 33 आ गया 1683 एंड चार्ली सैलरी 21K डिवाइडेड बाई 109K इंटू 5559 51. So 51 into 21 will be 1071. अभी जो सैलरी एक एक का इंडिविजुअल सैलरी, आप इस तीनों वैल्यू को अगर आप सम करेंगे तो आपका ये 5559 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स आंसर इज करेक्ट. ओके, सो आई होप ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया. अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना. आई विल डेफिनेटली आंसर यू. एंड इफ यू लाइक दिस concept, if you like this video, then please like this video, share with your friends and family, comment in the comment section, and please subscribe to my channel to get more updates. Okay, so तब तक के लिए bye bye.